किसान भाइयों नमस्कार। आज हम हैं उद्यान विभाग में आदरणीय प्रमोद सर के साथ और प्रमोद सर हमें तमाम जानकारियां देंगे कैसे हम उद्यान विभाग के लाभ को लेकर के अपने खेती को उन्नत बना सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्कार। सर थोड़ा पहले अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रमोद कुमार सिंह, सहायक उद्यान निरीक्षक कौशाम्बी से। किसान भाइयों, आपको उद्यान विभाग से जुड़ के उद्यान विभाग से संबंधित समस्त योजनाओं की जानकारी मैं देना चाहता हूं। और जैसा कि हमारे यहाँ उद्यान विभाग में साग सब्जी, फल फूल और औषधि खेती हम लोग कराते हैं मुख्य रूप से। तो हम फल फूल के तहत जैसे टिश्यू कल्चर केले की खेती कराते हैं। टिश्यू कल्चर केले में हम 1 हेक्टेयर केले में 3086 पौधा रोपण कराते हैं किसान भाइयों को, और उसके तहत हम लोग उनको 2 वर्षों तक अनुदान देते हैं। अनुदान में उनको हम 42,000 रुपये की राशि देते हैं। 42,000 में जिसके तहत 75% और 25% की राशि उनको जाती है। 75% राशि प्रथम वर्ष जाती है और 25% की राशि द्वितीय वर्ष मेंटेनेंस के लिए जाती है। इसी के तहत हम उनको आम की खेती कराते हैं, आम रोपण कराते हैं। आम रोपण के तहत 48,000 रुपये की राशि है अनुदान के रूप में। 48,000 रुपये की राशि उनको 3 वर्षों में देय है। प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष के तहत देय है। तीसरी हम लोग अमरूद रोपण कराते हैं। अमरूद रोपण के तहत हम लोग उनको 30,000 रुपये की राशि देते हैं अनुदान के रूप में। यह राशि भी 2 वर्षों में देय है, 60 और 40 के रेशियो में देय है। और तृतीय रूप में हम लोग उनको केले की खेती कराते हैं, पपीते की खेती कराते हैं। पपीते की खेती में भी हम लोग जो उनको अनुदान दे रहे हैं वह 18,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से दे रहे हैं। ये जितने भी अनुदान हमने बताए ये पर हेक्टेयर के हिसाब से हमने बताया किसान भाइयों को। इसके साथ साथ जो किसान भाई मशरूम की खेती करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जनपद में झोपड़ी के रूप में मशरूम की खेती बहुत हो रही है। अब हम लोग जनपद में मशरूम यूनिट की स्थापना करा रहे हैं किसान भाइयों को। एक हमारे यहाँ प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसको हम लोग स्थापित करा रहे हैं। उसके तहत जो प्रोजेक्ट कास्ट आ रही है नियर अबाउट 70 से 80 लाख रुपए आती है, उसमें 32 लाख रुपए का हम लोग अनुदान देते हैं। विभाग की ओर से अनुदान दिया जाता है, जिसके तहत 3 यूनिटें स्थापित कराते हैं। प्रथम मशरूम उत्पादन की, द्वितीय उसमें स्पॉन जो उसकी बीज तैयार होती है उसकी, तीसरा उसका कल्चर। यदि तीनों यूनिट कोई किसान भाई हमारे स्थापित कराते हैं तो उनको अधिकतम 32 लाख रुपए की अनुदान तीनों यूनिटों में मिला के दिया जाता है। यदि वो 1 यूनिट लगाना चाहता है, केवल मशरूम उत्पादन यूनिट लगाना चाहता है, तो उसमें उसको हम 12 लाख रुपए का अनुदान देते हैं। यदि वो स्पान का लगाता है तो उसमें 8 लाख रुपए, और यदि उसका कल्चर बनाने का लगाता है तो भी उसमें 12 लाख रुपए की, यानी 12 और 8 लाख मिला के 32 लाख रुपए का मशरूम में उत्पादन है। इसके साथ साथ एक हमारे यहाँ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलती है, जिसके तहत किसान भाई पोर्टेबल स्प्रिंकलर ले सकते हैं, मिनी स्प्रिंकलर ले सकते हैं और ड्रिप इरिगेशन स्थापित करा सकते हैं। यह योजना 80% और 90% की छूट पे है, यानी जो लघु किसान हैं वो 80% इसमें छूट ले सकते हैं, और जो बड़े किसान आ जाएंगे वो आपको 75% के अनुदान पे है इसमें। और इसके तहत एक किसान 4 हेक्टेयर तक लाभ ले सकता है। बड़ा किसान होगा 4 हेक्टेयर, छोटा किसान 2 हेक्टेयर तक लाभ ले सकता है। और इसमें हम लोगों ने स्पेशली अपने यहाँ जनपद में काफ़ी किसान आ रहे हैं। बहुत सारे किसान जैसे सब्जी की खेती करते हैं, जैसे पात गोभी लगा रहे हैं, टमाटर लगा रहे हैं, वो लोग ड्रिप अपना रहे हैं। और जो किसान अपने जनपद में मटर की खेती कर रहे हैं, आलू की खेती कर रहे हैं, वो मिनी स्प्रिंकलर ज़्यादातर स्थापित करा रहे हैं। इसके साथ साथ और भी हमारे पास है एक योजना और भी है, PMFME, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत है। इसके तहत जो किसान भाई हमारे छोटे उद्योग स्थापित करना चाहते हैं खाने पीने से संबंधित, तो उसके तहत वो अपना 35 लाख तक का प्रोजेक्ट स्थापित करा सकते हैं। उसमें 35% अनुदान है, यानी अधिकतम अनुदान की सीमा 10 लाख रुपए तक है। तो जो किसान भाई खाने पीने से संबंधित कोई भी छोटा उद्योग, जैसे आटा चक्की है, तेल मिल है, या
बेकरी उद्योग से संबंधित है, अचार चटनी खटाई या पापड़ उद्योग, इसके तहत यदि वो कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें 35% हम उनको अनुदान देते हैं। और इसके साथ साथ मशीनरीकरण कार्यक्रम के तहत हमारे यहाँ छोटा ट्रैक्टर 20 HP से नीचे का है, उसमें 1 लाख रुपए तक की छूट है। और पावर टिलर है जो कि जुताई के रूप में काम आता है, जिसमें ट्रैक्टर है केले की खेत, मिर्च की खेत में यदि वो जुताई करता है तो वो छोटा यंत्र यदि लेता है तो उसमें अधिकतम अनुदान 75,000 तक है। यदि 8 HP से नीचे लेता है तो उसमें 50,000 रुपये का अनुदान है, 8 HP से ऊपर लेता है तो उसमें 75,000 रुपये तक का अनुदान है। यही मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो योजनाएं चल रही हैं। सर अभी सारे अनुदान उपलब्ध हैं या किसी चीज़ पर अभी बंद पैन रुका? नहीं, अनुदान जो मशीनरीकरण है या जो आपको मशरूम यूनिट है या पॉली हाउस है, इनके अनुदान के लिए हम लोग यहाँ से प्रोजेक्ट बनवा के लखनऊ भेज देते हैं। वहाँ से प्रोजेक्ट स्वीकृत हो जाता है, फिर उसको आप बनवा लीजिए या परचेस कर लीजिए, उसके बाद अनुदान उनको दिया जाता है। और रही बात फल रोपण की, पौधरोपण की, तो उसका अनुदान हमारे पास है। एक निश्चित लक्ष्य है, उस लक्ष्य के तहत प्रथम पावक के तहत जो ऑनलाइन करते हैं या आते हैं उन्हीं किसानों को सेलेक्ट करके हम लोग अनुदान उपलब्ध कराते हैं। तो किसान भाइयों, आप जागरूक रहिए। अगर इस साल वीडियो देख रहे हैं तो अगले साल के लिए पहले आइए पहले पाइए के तहत जरूर आइए। और सर जानना चाहेंगे, जो पौधे हम ले रहे हैं, बाहर से ले रहे हैं, तो हमको ये कहाँ से लेना है? हम लोग प्रीफर करते हैं अनुदान के लिए, जैसे हमारे यहाँ राजकीय पौधशाला बलीपुर टाटा हमारे पास है, यहाँ पे कौशाम्बी में हमारी राजकीय पौधशाला है। तो उस पर हम लोग स्पेशली इस वर्ष अमरूद का और आंवले का कलमी पौध उत्पादन किया है। कलमी के साथ साथ आपको बीजू पौधे भी मिल जाएंगे। तो किसान भाइयों को हम ये सजेस्ट करेंगे कि हमारी पौधशाला से जो लोग अमरूद या आंवला लगाना चाहते हैं, हमारी पौधशाला से पौधे ले सकते हैं। और अच्छे वैरायटी के यदि वो आम के पौधे लेना चाहते हैं तो आम के पौधे आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बस्ती है, वहाँ से ला सकते हैं। हमारे यहाँ प्रयागराज में खुसरू बाग से ले सकते हैं या मलिहाबाद से ले सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अपने जनपद में आम के लिए स्पेशली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोखराज के पास बनाया जा रहा है। तो वो 2026 या 27 तक हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तब तक 27 तक किसान भाइयों को पौधा वहाँ से उपलब्ध होने लगेगा। अच्छे गुणवत्ता युक्त पौधे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई आपके द्वारा दी गई जानकारी का लाभ लेकर के अपने आमदनी को दुगनी तिगुनी या और अधिक करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। जी, आपका जय भारत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।